कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर भाजपा के नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, वंशवादी नेता हर चुनावी हार के बाद बलि का बकरा ढूंढते हैं ताकि कांग्रेस वर्कर गांधी वाड्रा लीडरशिप पर सवाल न उठाएं। उनके ट्वीट से साफ है कि बीएमसी चुनावों में कांग्रेस भारी हार की ओर बढ़ रही है। भंडारी ने आगे कहा, ये सिर्फ एक पोल तक सीमित नहीं, कभी ईवीएम, कभी आरएसएस, कभी इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं, लेकिन कोर्ट में उनके दावे झूठे साबित होते हैं, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र। कांग्रेस वर्कर्स में गुस्सा बढ़ रहा है, कई गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। परिवार खुद सुधारने के बजाय दोष दूसरों पर डाल रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे परल रोको प्रोटेस्ट को लेकर भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। चटर्जी ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो चाहें तो इस तरह के प्रोटेस्ट को रोक सकती हैं, लेकिन इसके बजाय वो तुष्टीकरण के जरिए 30% वोटों को पोलराइज करना चाहती हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे प्रोटेस्ट करने का अधिकार किसने दिया है, जिससे मरीजों और दूसरे जरूरतमंद लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार जानबूझकर रेल रोको जैसे आंदोलनों को बढ़ावा दे रही है ताकि चुनावी माहौल को तनावपूर्ण बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को न तो रेल से जाने का अधिकार छीना जाना चाहिए और न ही मरीजों के इलाज में बाधा डाली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी रेड में दखल देने के मामले में ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी करने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार उस सरकार के लिए एक तमाचा है जो भ्रष्ट और माफिया तत्वों को बचाने में लगी है। चुग ने कहा, ममता सरकार खुलेआम संवैधानिक संस्थाओं में दखल दे रही है, कानून व्यवस्था को कमजोर कर रही है और अराजकता फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारियों से दस्तावेज छीनना एक गंभीर अपराध है और भारत के संघीय ढांचे के लिए सीधी चुनौती है। उन्होंने कहा कि कोई भी दबाव भ्रष्टाचार की जांच को नहीं रोक पाएगा। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां अपनी जांच में पूरी तरह दृढ़ हैं। चुग ने चेतावनी दी कि ऐसे अवैध दखल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी संविधान और कानून के खिलाफ काम करेगा उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। इंदौर के भागीरथपुरा में सीवेज से दूषित पानी के कारण हुई मौतों के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने प्रतिक्रिया दी। सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी कल इंदौर आ रहे हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा इसे राजनीति कह रही है, लेकिन जब किसी परिवार को दुखद नुकसान होता है तो क्या किसी को उनका दर्द समझने नहीं आना चाहिए? सिंघार ने कहा कि ये साफ तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था की नाकामी है जिसे राहुल गांधी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी प्रभावित परिवारों से मिलकर ये समझना चाहते हैं कि ये घटना क्यों हुई और किसकी लापरवाही से लोगों की जान गई। सिंघार ने कहा कि इंदौर के कई इलाकों में दूषित पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दौरा सिर्फ दुख व्यक्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन समस्याओं को दूर करने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने पर फोकस करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन समारोह में छात्राओं को खेलों के माध्यम से देश के लिए नाम कमाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम ने विश्वविद्यालयों से आह्वान किया कि वे खेलों को बढ़ावा दें और छात्र छात्राओं को खेल प्रतिभा विकसित करने का मौका दें। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं बल्कि अनुशासन और टीम भावना भी सिखाते हैं। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के नतीजों पर शिवसेना नेता मनीषा कायंडे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते और इन पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी। कायंडे ने कहा, हमें महायुति सरकार के तहत पिछले 3.5 साल के अपने काम पर भरोसा है। उन्होंने बताया कि चुनाव में उनकी पार्टी ने लोगों से विकास के आधार पर बात की, भाषा या इलाके के आधार पर नहीं। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के डबल वोटिंग जैसे आरोपों को लेकर कहा कि ये सिर्फ वोटरों को कंफ्यूज करने की कोशिश है। ऐसे आरोप चुनावी माहौल को गुमराह करते हैं और जनता का ध्यान विकास से हटाते हैं।
जहां तक मुंबई महानगर पालिका की मेयर किशोरी पेडनेकर की बात है, कांडे ने कहा कि चाहे वो जीते या हारे, उन्हें अपने कामों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता अपने अनुभव के आधार पर फैसला करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में कहा कि उत्तरायण के अवसर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी को यहां बुलाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे दिल्ली के सभी एमएलए, एमपी, सरकारी अधिकारी और डीडीए मिलकर अगले काइट फेस्टिवल की तैयारी करेंगे ताकि ये भारत और दुनिया के सबसे बड़े काइट फेस्टिवल में से एक बन जाए। शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली सरकार और डीडीए की कोशिशों की दिल से तारीफ की। तीसरे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 के दौरान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आज की मौजूदगी और भी खास है क्योंकि ये काइट फेस्टिवल उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि पतंग उड़ाने के लिए उनका प्यार और जोश सभी जानते हैं। सक्सेना ने बताया कि जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस फेस्टिवल में आकर उद्घाटन करने का अनुरोध किया तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाना भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है और कला का एक रूप है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये त्योहार देश के मौसमी त्योहारों में से एक है और सूरज के उत्तरायण होने का प्रतीक है, जो भारत में सबसे पहले पूर्वी इलाकों में उगता है। तीसरे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का मौका सचमुच सभी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए काइट फेस्टिवल इस रूप में नया है, लेकिन शहर का हर बच्चा अपनी गली, घर या छत पर पतंग उड़ाते हुए बड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये त्योहार उन प्यारी यादों को फिर से जिंदा करता है और सहेजता है जो बचपन से जुड़ी होती हैं। उन्होंने बताया कि पतंग उड़ाना सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। रेखा गुप्ता ने इस इवेंट के आयोजकों, कलाकारों और शहर के लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन दिल्ली की सांस्कृतिक छवि को मजबूत करते हैं। अंत में उन्होंने इस काइट फेस्टिवल के लिए दिल से बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।